एक मंदबुद्धि की प्राणी की राम कहानी और सुनाता हूं आपको। एक बहन ने आज मुझे एक वीडियो भेजा। ये टाइटल है उस वीडियो का। इसमें लिखा है किसी ने कि गुरुद्रोही पवन ठग को छोड़कर आए भगत ने खोले ऐसे राज सब हैरान। और 10 साल से कहां छुपा हुआ था वो परम भगत है, जो अब आगे मुझ पवन दास के राज खोल दिए उसने। अरे जो राज गुरुजी का बेटा नहीं खोल पाया, गुरुजी की बेटी नहीं खोल पाई, सिंहपुरिया जैसे बड़े बड़े परम भगत नहीं खोल पा रहे, मुकदमे कर करके थक गए, मार पिटाई करके थक गए, गाली गलौज करके थक गए। इस भाई ने कौन से राज खोल दिए? मैं तो इसकी शकल भी नहीं जानता, ना मैं कभी इससे मिला हूं, ना मैंने ये वीडियो खोल के देखा बहन का। मैं तो उसकी शकल से जान गया। मैंने कहा मैं तो बहन जी कभी इसको देखा भी नहीं। और क्या राज खोल दिए? वो आबाई बकी होगी सारी की सारी। किसी भाई ने छोटी सी एक क्लिप भेजी थी, उसमें कह रहा था कि मैं पहले जुड़ा था इस पवन की वीडियो देखकर। मैंने एक मुकुट वाली फोटो देखी, मैं शतलोक आश्रम सोजत में सेवा कर रहा था। मैंने मेरे मोबाइल पर गुरुजी के एक मुकुट की फोटो देखी, तो मैंने लगा कि ये क्या है, देखना चाहिए। तो मैंने देखा, फिर मैंने एक बहन से बात की। उस बहन का नाम था बबली दासी। बहन ने मुझे काफी कुछ बताया इन आश्रमों के बारे में। फिर मुझे बहन ने बताया कि मेरा पति मुझे मारता है, मेरी पिटाई करता है। तो मैंने पूछा बहन जी क्यों पिटाई करता है? बोला भाई हमने अपनी आत्मा का कल्याण करवाना है, मोक्ष करवाना है, और इस मोक्ष मार्ग में ये जो विषय वासना है ये बहुत बड़ी बाधा है। गुरुजी अपने हर सत्संग में लगभग इस बात का जिक्र करते हैं। नित्य नियम में भी गुरुजी कहते हैं कि भाई कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। तो भाई हमने सात संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर विषय वासनाओं से दूरी बना ली है। इसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता, भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो मैं अपने घर में संघर्ष कर रही हूं, जिस कारण से मेरा पति नाराज है, वो काल प्रेरित है, वो मुझे दुखी करता है, मार पिटाई करता है। तो फिर मैंने विचार कर लिया भाई यहां कुछ नहीं है, यहां मर्यादा नहीं है। बताओ ये तो विषय वासना भी छुड़वा रहे हैं, ये तो शारीरिक संबंध बनवाना भी छुड़वा रहे हैं। गुरुजी ने तो कभी बताया ही नहीं। तो मैं साथ संगत वाले भाई बहनों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप किसी भी कुपात्र के आगे इन बातों का जिक्र मत किया करो, जो उन चीजों को समझने के योग्य ही नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं, मैं क्यों जुड़ा हूं सतगुरु रामपाल जी से, उसको पता ही नहीं है। तो ऐसे उन कुपात्रों के आगे, अज्ञानियों के आगे, और ये पीएचडी की बातें तुम करोगे तो उल्टा तुम ही मजाक बनोगे संगत में। तुम ही 5वीं क्लास के बच्चे के आगे तुम बीए के सिलेबस की बात करोगे, तुम खुद ही मजाक के पात्र बनोगे। अगर तुम्हारी बात समझ में आ गई तो संघर्ष करो ना, दुनिया में उसका ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो भाई? तुम्हें क्या मतलब है ये बातें उसको बताने की? तुम्हारा पति है क्या वो? इन माता बहनों को ये बातें बताने की क्या जरूरत पड़ गई उसको, जिसको 2 महीने जिसको जुड़े हुए नहीं है। यहां लोग पिछले 8-9 साल से नहीं समझ पा रहे, वो 2 महीने का बच्चा समझ जाएगा तुम्हारी बातें। तो खुद ही मजाक के पात्र बनोगे तुम, और मौका दोगे लोगों को हंसी उड़ाने की। ऐसे भी तुम दोषी बनते हो फिर तुम परमात्मा के। संघर्ष करना अपने घर में करो ना, चुपचाप करो ना। तुमने ढोल पीटने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? या कोई अपने अंदर कोई अभिमान है, कोई अहंकार है कि मैंने विषय वासना छोड़ दी? ऐसी लात मारेगा परमात्मा, कुत्ते से भी बुरी हालत हो जाएगी। आज जहां तुम संघर्ष कर रहे हो फिर तुम खुद नहीं रह पाओगे, तुम्हारा पति हार जाएगा, तुम उसको पकड़ के बैठी रहोगी। आजा, ये हालत हो जाएगी अगर भगवान ने जरा सा अगर ढीला छोड़ दिया तो।
ये दास दिन रात चिल्लाता रहता है, नारद की बातें बताता है, शंकर जी की बातें बताता है जो गुरुदेव ने बताई है कि ये बातें किसी के आगे ढोल पीटने की नहीं है। अगर बात समझ में आ गई है तो संघर्ष करो, बुराइयां छोड़ो। क्या मतलब इन माता बहनों को सबके आगे बोलने की ये बातें? भक्ति तुमने करनी है, बुराई छोड़नी है तुमने। इन बच्चों के आगे ये बातें करोगे तुम खुद हंसी की पात्र बनोगी। ये समझ पाएंगे ये 80-80 साल के लोग जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, जिनकी एडी से लेकर चोटी तक सफेद बाल आ गए, जिनके बच्चों की औरतों ने अपने ऑपरेशन करवा लिए, लेकिन वो भगत अभी तक विषय वासनाओं के रंग में रंगना नहीं छोड़ रहे। क्या समझेंगे वो तुम्हारी बातें? क्या समझेंगे वो तुम्हारे संघर्ष को? क्या समझ पाएंगे वो इन पीछड़ी की बातों को, साथ संगति वालों की बातों को? तो क्यों ऐसे मंद बुद्धियों के आगे तुम इस प्रकार की बातें करते हो भाई? जितनी आवश्यक है दास बोल देता है ना, जितनी जरूरी होती है दास चिल्ला रहा है ना लाइव आके। क्यों मौका दे रहे हो लोगों को फालतू में? अरे बंदर के हाथ में उस्तरा दोगे, वो तुम्हारी सेविंग करेगा क्या? गर्दन काटेगा तुम्हारी गर्दन। ये आश्रम वाले बंदर हैं, बंदर, ये भगत नहीं है। दूसरा वो थोड़ा जिक्र कर रहा था, ये पवन दास ये दुनिया को तो विषय वासनाओं से दूर रहने की बातें बताता है, और इसके खुद के घर में इसके बेटे ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, रमेणी कर ली। भाई मैं किसी का ठेकेदार थोड़ी हूं। संदेशा देना मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा अधिकार है। जो ज्ञान मेरे गुरु ने बताया उस ज्ञान को आगे फैलाना मेरी जिम्मेदारी है। और सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी यह बनती है कि उस ज्ञान को आगे बताने से पहले मैं उस ज्ञान के ऊपर मैं खरा उतरूं, अमल करूं। सो मेरे ऊपर पूज्य गुरुदेव भगवान की वो दया है, आशीर्वाद है। मैं खुद इन तमाम प्रकार की इन बीमारियों से दूर हूं मालिक के आशीर्वाद से। उसके बाद मैंने संगत को संदेशा देना शुरू किया, और जब तक मालिक ने सेवा दे रखी मैं देता रहूंगा। मैं अपने बेटे का ठेकेदार नहीं हूं, मैं अपनी औरत का ठेकेदार नहीं हूं, मैं अपने मां बाप का ठेकेदार नहीं हूं। मेरा काम है संदेशा देना। मेरे संस्कार अलग हैं, मेरे बेटे के संस्कार अलग हैं। जैसे आप लोगों को समझा रहा हूं ऐसे मैं अपने परिवार को समझाता हूं। अगर कोई नहीं मानेगा तो जबरदस्ती का मार्ग नहीं है ये फिर जबरदस्ती का मार्ग थोड़ी है। बेटे ने जो करना वो करेगा। वो आत्मा अलग है, मैं अलग हूं। मेरे और उसके पिछले कुछ संस्कार थे जो परमात्मा ने बाप और बेटे के रूप में जोड़ा। अब भगवान ने वो संस्कार काट दिए। अब यदि वो भक्ति करेगा तो उसके हित में है, मैं भक्ति करूंगा मेरे हित में है। अब वो मेरा बेटा नहीं है, ना मैं उसका बाप हूं। मुझे तो पता चल गया कि मैं खुद किसी का बेटा हूं, सतगुरु रामपाल जी का। मेरा तो खुद एक बाप है। तो बेटा भैया चाहे रमेणी करे, चाहे किसी को भगा के लाए, चाहे खुद भाग के जाए, चाहे कोर्ट मैरिज करे, चाहे मंदिर में जाके करे, चाहे मस्जिद में जाके करे, ये बेटे का विषय है। इसमें कोई पवनदास का रोल नहीं है। अगर वो कल को और अगर 4 औरत लाएगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है उसमें, वो उसके कर्म है। वो व्यभिचार उसके खाते में लिखा जाएगा, मेरे खाते में थोड़ी लिखा जाएगा। अगर कोई किसी का बेटा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बेटा अगर कल को कोई चोरी करेगा तो बाप के ऊपर आएगा। बेटे ने चोरी करी है तो बाप तो कह देगा ये रहा बेटा, ले जाओ पकड़ के। और इस बाप को तो बताने की भी जरूरत नहीं है सतगुरु रामपाल जी को। बेटा क्या कर्म कर रहा है, बाप क्या कर्म कर रहा है, उससे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो पवन दास का काम केवल समझाने का है, जबरदस्ती करने का नहीं है। अब मेरा छोटा बेटा भी है एक, वो कल को अगर ऐसी बकवाद करेगा तो करे, मुझे क्या लेना देना। ना मुझे कोई खुशी है ना मुझे कोई गम है। हर आत्मा के अपने संस्कार हैं भाई।
कजोड़ भगत जी के बेटे ने रमेणी कर ली, तो भगवान ने मना कर रखा है क्या कि रमेणी मत करो? कह रखा परमात्मा ने, जिसको नहीं समझ में आ रहा करो, जिसके संस्कार में रमेणी है होके रहेगी। मना थोड़ी किया परमात्मा ने, मालिक ने अपना विधान बता दिया कि भाई ये बकवाद करते करते तुम सतलोक नहीं जा सकते, कितनी कोशिश कर लेना। और रमेणी करने का मतलब क्या है? वो बकवाद के लिए तो कर रहे हैं। और एक अच्छा नागरिक पैदा करने के लिए कौन शादी करता है, मुझे बता दो। अरे कोई आदमी ये सोच के शादी करता हो कि मैं इस बच्चे को पढ़ा लिखा के भारत का प्रधानमंत्री बनाऊंगा, बता दो मुझे एक आध का नाम है। ये तो मजाक मजाक में अपने आप ही हो जाते हैं भैया। तो ये हर आत्माओं के अपने अपने संस्कार होते हैं। इसमें यह कहना कि पवन दास दूसरों को शिक्षा दे रहा है, उसके खुद के बेटे ने रमेणी कर ली, ये तो मंद बुद्धियों की सोच है। ये मंद बुद्धियों की, जिनको बच्चे जितना भी ज्ञान नहीं है अध्यात्म का। अब कोई मंद बुद्धि प्राणी अगर उसको कोई ज्ञान समझा रहा हो कि भाई देखो ऐसा है, भाई ये राजनीति छोड़ दे, कुछ नहीं रखा है, ये काल का घटिया गेम है। संत रामपाल जी धरती पर आए हुए हैं, उनसे उपदेश ले ले, भक्ति कर ले भाई, ये राजनीति छोड़ दे। अब वो मंदबुद्धि आदमी ये कहे कि भाई रहने दे, कि तू संत रामपाल जी का ज्ञान सुना हुआ है, राजनीति छोड़ दे। संत रामपाल जी अपने बेटे को तो समझा ले, वो कभी कांग्रेस के तलवे चाट रहा, कभी उसका बेटा बीजेपी के तलवे चाट रहा, कभी जेजेपी के तलवे चाट रहा। तो ये शब्द उसके मुख से शोभा देंगे क्या उस मंदबुद्धि प्राणी के मुंह से? तो भाई और बहनों, ये बहुत ही छोटी मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, ये उनकी एक घटिया सोच होती है ये। और कसम से मैं तो इन मंदबुद्धि प्राणियों को दोनों को जानता तक नहीं, इनको ना कभी शायद मेरी इनसे कोई बातचीत हुई होगी। अब ये काल भाई और बहनों इस समय तेजी से कर्म फोड़ेगा आत्माओं के, तेजी से। ये निंदा चुगली में आता है, उनको आनंद आता है इन बातों में कि कोई पवन दास की जितना ज्यादा बुराई करे तो कुछ आत्माओं को बड़ा आनंद आता है। वो आनंद नहीं है, वो निंदा है। तुम पवन दास के पाप कर्म खा रहे हो, हर रहे हो, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। और तुम्हारी इन बेवकूफियों से संगत को भी एक संदेशा मिल जाता है कि वास्तव में क्या सही और क्या गलत है। बेफिजूल की बातें, जिन बातों का कोई सिर पैर नहीं। तो भाई और बहनों, ये भक्ति मार्ग है, और इस भक्ति मार्ग पर यदि हमने आगे बढ़ना है ना, तो हमने उन नादान व्यक्तियों को अनदेखा करना पड़ता है। ऐसे तो ना जाने कितने आएंगे, कितने जाएंगे, कितने लोग बकवाद करेंगे, अपने कर्म फोड़ेंगे। राज त्यागना सहज है, सहज नारी का ने, ये मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। ये ईर्ष्या में आता है, ये द्वेष करते हैं मुझ पवन दास से, क्योंकि उनके अंदर वो बोलने की वो टेक्निक नहीं है, वो योग्यता उनको परमात्मा ने नहीं दी। वो सतगुरु के ज्ञान का इतने अच्छे से विश्लेषण नहीं कर सकते, उनके अंदर वो सहनशीलता नहीं है, उनका हृदय इतना साफ नहीं है। अंदर ही अंदर वो सड़ रहे हैं, घुट रहे हैं कि ये पवन दास ही क्यों बोलता है 4-4 घंटे, गुरु जी के ज्ञान के ऊपर ये क्यों इतना अच्छे से समझा रहा लोगों को, क्यों ये पुस्तकों के ऊपर वीडियो बना दी इसने, क्यों ये 4-4 घंटे की वीडियो कंटिन्यू बना देता है, पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। तो वो क्या कर रहे हैं, अंदर से सड़ रहे हैं राग द्वेष में, ईर्ष्या में, कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे। भाई ये तो सतगुरु से जाके पूछो क्यों नहीं कर पा रहे। ये तो सतगुरु ने जिसके सिर पे हाथ रखना भैया, उसी के सिर पे रखना है। सतगुरु नाल बड़ाइयां जिन चावे तिन दे। ये तो सतगुरु की मौज है भाई, वो किससे अपनी सेवा करवाएगा, किसको क्या सेवा बख्शेगा। अब पवन दास से द्वेष करके तुम और ज्यादा दोषी बनोगे उस भगवान के।
मिलेगा अंत में तुम्हें कुछ भी नहीं। तुम्हारी ये बेवकूफी भरे वीडियो देखने वाला भी नरक का भागी बनेगा, नरक का भागी। क्योंकि टोटली इनके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, चुगली। अब बेचारा कोई नया भगत तो सोचेगा हाँ भाई ऐसा हो सकता है, लेकिन जो परिचित हैं हर बातों से, 10 साल से देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, अब वो समय नहीं है भैया तुम मूर्ख बना दोगे। ये सतलोक आश्रमों से जुड़ी संगत नहीं है कि तुम जो मर्जी मुंह में आया उठा के बाहर फेंक दोगे। ये 10 साल की मेहनत है सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जो अब आके परमात्मा ने अपने हीरे मोतीलाल चुन चुन के साथ संगति से जोड़े हैं। अब कोई एक आध कोई जमा, यदि कोई अगर कोई वो कर्महीन होगा उसके तो हम बोल नहीं सकते। बाकी भैया अब तुम्हारी इन सड़ी गली बातों में आने वाला कोई नहीं है। क्यों व्यर्थ में निंदा चुगली करके अपने कर्म फोड़ रहे हो? घंटा 2 घंटा बैठ के भगवान का सत्संग सुनो, साथ संगति से लाइव जुड़ के ध्यान से वीडियो देखो, बैठ के अपना सुमरण कर लो। लेकिन वो तो काल करने नहीं देगा ना, क्योंकि सिर पे बैठा हुआ है। तो मैं तो भाई बहनों से ये और प्रार्थना करूंगा जो साथ संगति से जुड़े हुए हैं, अगर दास के लाइव देख देख के मेरे विचारों से परिचित होके, जो विचार मेरे गुरुजी के ज्ञान से मेल खाते हैं, मेरे अपने कोई विचार नहीं होते ना, मैंने आज तक कभी जीवन में अपने विचार सतगुरु रामपाल जी से जुड़ने के बाद किसी के ऊपर थोपे हैं, कुछ नहीं कहा मैंने। जो भी बात करता हूं गुरुजी के ज्ञान से संबंधित करता हूं, ना मैं अपने समय से बर्बाद करता, ना मैं सामने वाले के समय से बर्बाद होने देता। हमारी बातों का आधार पॉइंट टू पॉइंट होता है, इधर उधर की बात हम नहीं करते। ये तो जो लोग इतने वर्षों से साथ संगति से जुड़े हुए हैं, अब कम से कम उन भाई बहनों को तो इतना विचार करना चाहिए। अरे वीडियो के टाइटल से ही समझ में आ जाना चाहिए, उसके ऊपर जो फोटो फाटो लगी होती है उससे समझ में आ जाना चाहिए कि अंदर क्या माल भरा होगा। उसको खोलना भी हमारे लिए हराम है। क्यों देखें हम वो बकवाद है। अब यदि आपने सतगुरु रामपाल जी को जान लिया और पहचान लिया, और उसके बाद उनका कोई विरोधी अगर वीडियो बनाए और टाइटल में डाले संत रामपाल देवी देवताओं का विरोधी, तो उसको खोलने वाला भी मूर्ख ही है। उसको खोलने का मतलब है उस भगत को भी अभी कोई ना कोई शंका है कि हाँ संत रामपाल जी विरोधी हो सकते हैं। नहीं तो जब उसके टाइटल से पता चल गया, उसकी फोटो से पता चल गया कि ये क्या बकवाद कर रहा है और हमारे गुरुजी क्या हैं, उसको खोल के देखने की क्या आवश्यकता पड़ गई फिर? उसमें तो वो कहते ना कि गोबर को छेड़ोगे तो उसमें तो बदबू आएगी। तो जब आप इतने दिनों से साथ संगति से जुड़े हो, दास के विचारों से भली भांति आप जी जो है वो परिचित हो, अब यदि कोई दास के विषय में वो अबाई बक रहा है तो देखना कोई जरूरी है क्या उन चीजों को? अरे जब सतलोक आश्रमों से जुड़े लोग इन कोऑर्डिनेटरों के कहने से, गुरु के परिवार के बहकाने से, जब मुझ पवन दास की वीडियो खोल के नहीं देख रहे कि नाम खंड हो जाएगा, तो तुम साथ संगत वाले क्या उनसे भी गए गुजरे हो क्या? और फिर मेरे को और भेजेंगे उल्टा कि देखो देखो पवन भगत जी आपके बारे में क्या कह रखा है, मेरे को और भेजेंगे फिर। अरे भैया अपने समय की ना से कम से कम दास के समय की कीमत को तो पहचानो। हमें तो वैसे टाइम ही नहीं मिलता। तो ये बेवकूफी करते रहोगे क्या? सारी जिंदगी चलेगा ये तो शैतान का लोक है। और यहां पर शैतान की पोल पाड़ने वाला, सच बताने वाला, उसके पीछे भाई इसी प्रकार से शैतान अपने एजेंट लगा के रखेगा। जब तक ये चलेगा तब तक शैतान का भी काम चलेगा। तो क्या हमेशा उसकी बातें सुनते रहोगे क्या? फिर हमें विश्वास कौन से दिन होगा? हम दृढ़ कब होंगे फिर? तो ये बेवकूफी भरे वीडियो, मेरी तो प्रार्थना है आप लोग भी देखना छोड़ो, अपने समय को पहचानो भाई, और दास के पास भी ना भेजा करो। मुझे भी अपनी भक्ति करने दो, अपनी सेवा करने दो। अब ये लास्ट का समय चल रहा है भाई और बहनों, अंत का समय है ये। और इस समय यदि जरा सी भी शंका मन में आ गई, वो एक छोटी सी शंका तुम्हारी 8-10 साल की मेहनत के ऊपर पानी फेर देगी। शंका ऐसी चीज होती है, ध्यान रख लेना। और मैं पवन दास कोई भगवान नहीं हूं जो तुम्हारी मैं हर शंका का समाधान कर दूंगा, ये भी ध्यान रख लेना।
अगर तुम समझ रहे हो तो फिर तुम्हारी मूर्खता है ये। अब ये मत सोचना कि कोई शंका हो गई तो हम पवनदास भगत जी को फोन कर देंगे, मैसेज कर देंगे। मैं कोई खुदा नहीं हूं। परमात्मा ने तो छोटी सी सेवा दी है ना, केवल अपनी भक्ति बचाने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद अपनी भक्ति बचाना ना बचाना यह आप भाई बहनों के बुद्धि विवेक पे है। किसी के अंदर उतर के मैं कोई बात नहीं डाल सकता उसके हृदय में। तो कहने का मतलब भाई और बहनों, अब देखो परमात्मा ने हमें अध्यात्म की किस ऊंचाई पर बैठा दिया है। अब कर्म फोड़ने वाले तो दिन रात अपने कर्म ही फोड़ेंगे, अब नहीं समझेंगे वो, अब नहीं सुधरने वाले। जिनके अंदर वो राग द्वेष ईर्ष्या का जहर फैल चुका है पूरे शरीर में, वो भगत नहीं बन सकते। वो कर्महीन भगत हैं वो। और अब जिन्होंने दृढ़ होना ना, तो दृढ़ हो जाओ। अगर ये छोटी मोटी शंका मन में अगर ये कीड़े की तरह चलती रहेंगे ना, ये तुम्हें कभी भक्ति नहीं करने देंगी। नजरअंदाज करना पड़ेगा, नजरअंदाज। वो कहते हैं ना, जिसको पहाड़ पे चढ़ना हो ना, चूहे और बिच्छू की परवाह नहीं करता वो। जिसका टारगेट है पहाड़ पे चढ़ना, तो जिसने भक्ति करनी है, जिसको समझ में आ गई सारी बातें, तो भैया सच्चाई की पूंछ तो काल दबा के रखेगा। वो आबाई बकवाएगा, बेबुनियादी बातें करवाएगा और संगत वालों से करवाएगा। जगत वालों को तो कोई मतलब ही नहीं है। वो संगत में ही कुसंगत पैदा करेगा। और अगर मन में शंका पैदा हो गई, देखो यदि तुम साध संगति से जुड़े हो, और साध संगति के लिए परमात्मा ने इस कुत्ते को खड़ा कर रखा है, अगर मेरे में कोई शंका पैदा कर ली तो फिर तुम साध संगति से जुड़ो ना जुड़ो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। फिर जैसे हम सारे के सारे भाई बहन सतगुरु रामपाल जी से जुड़े हैं, और यदि उनके ज्ञान में हमने कोई शंका पैदा कर ली, यदि सतगुरु रामपाल जी में हमने कोई शंका पैदा कर ली, तो क्या फायदा फिर हमने, फिर सतगुरु रामपाल जी से नाम लेने का, उनसे जुड़ने का फिर फायदा क्या, जब हमारे को विश्वास ही नहीं है। तो कुछ बातें तो समझदार व्यक्ति वैसे भी दूसरों तक नहीं भेजता है कि क्या मतलब है, फालतू में समय बर्बाद होगा, वो अबाई है। और आप लोगों के पास आती नहीं, आप लोग उसको खोल के देखते नहीं। उससे पहले तो पवन दास के पास में भेजने की जल्दी लगी रहती है कि पवन दास को भेज दो, पता नहीं सबसे पहले मेरी पोस्ट देख के क्या इनाम देगा, क्या टट्टू इनाम मिलेगा। मैं तो नाराज और होता हूं ऐसे लोगों से कि देखो ये मंदबुद्धि इतने दिनों से जुड़े हैं और फिर भी ये बेबुद्धि वाले ये काम कर रहे हैं। तो चलते रहो ऐसे तो सारी जिंदगी भाई, इसका तो कोई अंत नहीं है। तो चलो, ये कुल मिला के बहुत अच्छा हुआ जो उन भाइयों ने वीडियो बनाया, ताकि एक संदेशा देने के लिए परमात्मा ने दास की सेवा लगा दी। अब समझना ना समझना भाइयों और बहनों, ये सब के अपने संस्कारों पर है। तो देखो, यहां ना तो कोई बाप किसी का ठेकेदार, ना कोई बेटा किसी का ठेकेदार। अब देख लो, सतगुरु रामपाल जी को देख लो और उनकी संतान को देख लो। सतगुरु रामपाल जी ने क्या शिक्षा दी, आज वो परिवार क्या कर रहा है। तो उस परिवार को देख के, बेटा बेटी को देख के, अब सतगुरु रामपाल जी में दोष देखना शुरू कर दें क्या? संत रामपाल जी को गलत कहना वो कर दें क्या हमें? ये तो मंदबुद्धि वाली बातें हैं। तो भैया, पवन दास के अपने अलग संस्कार हैं, पवन दास के बेटे के अलग संस्कार हैं। इस मार्ग में आने के बाद और जब से मेरे को ये ज्ञान हुआ गुरुदेव के आशीर्वाद से, मैं नहीं मानता किसी को अपना बेटा। परमात्मा ने जो जिम्मेदारियां दे रखी है, दास केवल जिम्मेदारियों तक सीमित है, इससे ज्यादा नहीं। बेटा चाहे आज मरे, बेटी चाहे आज मरे, औरत चाहे आज मरे, माता पिता चाहे आज मरे, भगत भाई चाहे आज मरे, इस पवन दास को कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। मुझे पता है, मैं अकेला आया था, अकेला ही जाऊंगा। और ये बेटा बेटी तो परमात्मा ने बोल रखा, ये पिछले जन्म के दुश्मन है, शत्रु। ये तो परमात्मा ने कोई संस्कार काट दिए जो आगे चल के आपस में दुखी होने थे। तो दास को तो भैया भली बाती परमात्मा ने समझा रखा है। बेटा अपने रास्ते चलेगा जैसा ज्ञान समझ में आ गया, बाप अपने रास्ते चलेगा जैसा ज्ञान समझ में आ गया। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता निपुतम। ऋण संबंध जुड़े सब नाता, अंत समय से 12 बाटा। जब भगवान के बेटा बेटी उसके नहीं हो पाए, तो मैं क्या गारंटी दूं कि मेरा बेटा बेटी मेरे होके रह जाएंगे। और अगर मेरे होके रह भी गए तो मुझे क्या मिलेगा उससे?
अगर बेटा मर्यादा में रह के भक्ति करेगा तो भाई वो उसके हित में, उसके भक्ति अकाउंट में जाएगा, मुझे क्या मिलेगा उसका। बेटा सेवा करेगा तो वो आशीर्वाद पाएगा अपने गुरु का, बाप करेगा तो बाप पाएगा। ये आपस में कोई बंटवारा थोड़ी है कोई सेवा का। तो ये सबके अपने अपने संस्कार हैं भाई और बहनों। अब रमेणी कर ली तो भाई कर ली, उसके संस्कार में थी तो उसने कर ली, और बहुत बहुत अच्छी आई है बेटी, बहुत अच्छी। ये मैं तुम्हें बताता हूं आज, अगर मैं संगत में अपने बेटे की रमेणी करता, शायद ऐसी बेटी मुझे नहीं मिलती जो परमात्मा ने वो भेजी हो जगत वाली। भगतों से लाख गुना अच्छी, लाख गुना अच्छी है भगतों से। इन आश्रमों में होने वाली रमेणी हम देख रहे हैं आए दिन, क्या हो रहा है, क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं। क्या होता है जगत और भगत, वो जगत वाले परमात्मा के बच्चे नहीं है क्या? अगर ज्ञान समझ में आ जाए तो तुम्हारे सारनामी लोग भी ऐसी भक्ति नहीं कर रहे जितना वो जगत वाली लड़की संत जो है यहां दास के घर में आके और जो भक्ति कर रही है, जो सेवा कर रही है परमात्मा की, जो भाव है उसके, जो श्रद्धा है, जो उसके विचार हैं। संत रामपाल जी की बेटी तो उसके नाखून के बराबर नहीं है। संत रामपाल जी की बेटी मेरे घर में जो लड़की परमात्मा ने भेजी है, संत रामपाल जी की बेटी तो उसके नाखून के बराबर भी नहीं है। मेरे घर में जो परमात्मा ने आत्मा जो भेजी है, आपको उसके नाक कान में कोई छेद भी दिखाई नहीं देगा। और संत रामपाल जी की बेटी अभी भी सोना पहन के घूम रही है, काल को धारण करके। तो नुकसान क्या हो गया भाई? हमें क्या नुकसान है इसमें? अगले के संस्कार थे, जुड़ गए। अगर भगवान ने उसके संस्कार जोड़ रखे थे और मैं यदि मना करता तो मैं फिर वो दोषी नहीं बनूंगा। समझाने का मेरा फर्ज है। मैं तो सबको वीडियो बना के समझा रहा हूं, वीडियो मेरा बेटा भी देखता है। नहीं समझ में आई तो मैं कोई जबरदस्ती समझाऊंगा उसके मुंह में कोई हाथ डाल के। ये सबके अपने संस्कारों की बात है। जिस आत्मा का जहां संस्कार जुड़ा है उसी हिसाब से आएगी। तो मेरे घर में तो अगर कोई भगत की लड़की भी आती ना तो भी इतनी अच्छी भक्ति नहीं करती। और वो जो आज भक्ति कर रही है, जो आज हमारे साथ में हमारा परिवार का सदस्य बन के रह रही है, हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा कि वो बाहर से आई है। भाई मेरे तो 2 बेटे हैं, तीसरी मेरी बेटी आ गई घर में, हमें तो महसूस ही नहीं हो रहा कि अलग है। कभी भी नहीं हुआ, ऐसी रल मिल गई जैसे बस यही थी। तो मुझे क्या नुकसान है भाई? अब मोक्ष उनका संस्कार आगे, बकवास छोड़े ना छोड़े ये उनके संस्कार हैं। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम तो भाई बहन के रिश्ते में आ चुके हैं, हम तो अपनी भक्ति कर रहे हैं। अब वो कब तक भाई बहन के रिश्ते में रहेंगे, कब तक संकल्प को निभा पाएंगे, नहीं निभा पाएंगे, तो मुझे इन चीजों से क्या लेना देना। मैं दबाव थोड़ा डालूंगा कि नहीं तुमने संकल्प लेना पड़ेगा, तुमने भाई बहन के रिश्ते में आना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता कभी भी। एक चीज मैं आपको बताता हूं भाई और बहनों, मैं पवन दास, और मेरा आज तक का रिकॉर्ड है जब से मैंने सतगुरु रामपाल जी से मैंने नाम उपदेश लिया है। जो चीजें मैं लाइव में आकर या वीडियो बनाकर आप भाई बहनों को बोलता हूं, जो बात मैं समझाता हूं, वो चाहे किसी भी पॉइंट पर हो, मैं अपने गुरुदेव भगवान के चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अगर मैं एक भी बात झूठ बोलूं तो परमात्मा मेरी सारी भक्ति अभी नष्ट कर दे। मैंने लाइव के अलावा अपने घर पर बैठकर 5 मिनट भी अपने बच्चों के साथ मैंने ज्ञान चर्चा नहीं की आज तक। किसी को लगे कि मैं अपने परिवार में बैठकर मैं बहुत ज्यादा ज्ञान चर्चा करता हूं, मैं बहुत ज्यादा उनको समझाता हूं, आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का रिकॉर्ड। अगर मैं झूठ बोलूं तो परमात्मा साक्षी है, मेरी सारी भक्ति कमाई नष्ट कर दे। संगत को जो मैं समझाता हूं, लाइव आकर जो वीडियो बनाता हूं, इसके अलावा यदि मैंने 5 मिनट भी अपने बच्चों को अपने पास में बैठाकर अगर मैंने कभी भी ज्ञान चर्चा की हो, मैंने कुछ बताया हो एक्स्ट्रा, तो परमात्मा इसी क्षण मेरी सारी भक्ति नष्ट कर दे।
अब आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सत्य है। मैं अपने घर पर बोलता भी नहीं हूं। मुझे 4-4 दिन हो जाते हैं बात करते हुए, 2-2 दिन हो जाते हैं बात करते हुए। अपने घर पर मैं किसी से बोलता तक नहीं हूं, और ना वो मुझे बोलते। काम हो गया तो काम जितना बोलना होता हमारे घर में, इससे ज्यादा कोई हंसी मजाक नहीं, कोई रिश्तेदारी की बात नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई फालतू की बात नहीं। ठीक है, छोटा मोटा ठूठा सबके घर में चलता भाई। सबके मन में पांचों विकार हैं, काल बैठा हुआ है। जब तक काल के लोक में है, मन रूप में काल है। छोटी छोटी बातों को लेकर जो है पति और पत्नी के बीच में होता भाई सबके, लेकिन वो लड़ाई झगड़े नहीं होते जो इन आश्रम वालों के होते हैं, जो इन जगत वालों के होते हैं। हमारे घर में कोई किसी से नहीं बोलता है। मेरे पीछे से अगर बच्चे आपस में बोलते होंगे, कुछ हंसी मजाक करते होंगे, मुझे नहीं पता इन बातों का। मैंने कोई कैमरे नहीं लगा रखे, ना आवश्यकता है मेरे को। मैं यदि मेरे घर में 2 दिन हूं तो ना कोई मेरे से बोलता, ना मैं किसी से बोलता। आरती के टाइम पे चुपचाप अपनी आरती कर लेते हैं, बाकी समय बैठ के सब अपना सुमरण करते हैं। कोई अपना भंडारा बना रहा है, कोई अपना और कुछ कर रहा है। घर में फालतू बात नहीं चलती। ये शब्द अखंड हैं, जैसे शब्द निकालेंगे वैसे ही ऊपर जाएंगे। या तो सत्संग सुनो, या सुमरण करो, या अपनी कोई सेवा करो। फालतू की बात पवन दास के घर में नहीं होती है, आज तक का रिकॉर्ड है। कभी कोई भगत भाई आ गया तो भले हम थोड़ा सा मतलब हंस लेते हैं, दिखावटी बोल लेते हैं, आपस में बातचीत कर लेते हैं। बाकी मेरे पास में अगर ये हो कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, घर में रह के आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, तो मेरे पास में जब ये थालियों की सेवा चली थी, भगत भाई बहनों को जब 5 दीपक वाली थालियां भेजी, सतगुरु महिमा की पुस्तक भेजी, और भी बहुत सारी सामग्री भेजी। 4 भगत जो संकल्प दीक्षा वाले थे, रामेश्वर दास मध्य प्रदेश से, अविनाश दास बिहार से, सौरभ दास कानपुर से, और रामकृष्ण दास छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, कहां से है, ये 4 भगत आए थे। चारों संकल्प दीक्षा वाले थे, और कम से कम 3 महीने दास के पास रह के गए थे, सेवा करके गए थे दिन रात। उन भगतों से कभी पूछ लेना, अगर आपकी मुलाकात हो, आप उनको जानते हो तो, कि पवन भगत जी जो है कितना क्या बोलते हैं। उन भगतों से भी शायद मैंने अगर दिन में 1 आधी बार अगर मैंने सत्साहिब के अलावा अगर कुछ बोल लिया तो बोल लिया, उन भगतों से भी नहीं। भाई जब उनको ज्ञान का पता है, मुझे ज्ञान का पता है, वो भक्ति कर रहे हैं, मैं भक्ति कर रहा हूं, लाइव में आ ही रहा हूं, 3-3 घंटे भोग ही रहा हूं, और क्या बातें करनी अलग से। समझने वाला तो वहां भी देख के समझ जाएगा, बाकी चाहे मैं कितना ही भोग लूं नहीं समझेगा। तो उन भक्तों से पूछ लेना कभी कि पवन दास का स्वभाव क्या है, और क्या पवन दास अपने घर वालों से बात करता है कि हंस हंस के। उन भक्तों ने 3 महीने में मुझे कभी हंसता हुआ भी नहीं देखा होगा, हंसता हुआ भी। और ऐसा नहीं है कि मेरे मन में किसी के प्रति कोई द्वेष है, कोई जो है वो ईर्ष्या, नहीं। स्वभाव है भाई, बनाना पड़ेगा, और जब तक ये स्वभाव नहीं बनेगा, ये काल नहीं छोड़ेगा यहां से। अरे दिन रात गुरु जी संदेशा देते हैं, योग गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। अब मरा हुआ आदमी कितना बोलेगा, क्या बोलेगा। फिर मरने की परिभाषा और क्या होती है, क्या समझाई फिर गुरु ने। उन्मुनि तारी लगी हमारी, गायत्री से लापी हो। उन्मुनि तारी क्या होती है, उन्मन तारी, बिल्कुल एकांत, खामोश, चुपचाप। भक्ति भगवान और सेवा के अलावा कुछ भी ध्यान नहीं आना चाहिए, कोई फालतू की बकवाद नहीं, कोई हंसी मजाक नहीं। ना जाने काल की कर डारे, किस वे डल जा पास आवे, जिना दे सरते मौत कुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसावे। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई बुरा लगता है, सब परमात्मा के बच्चे हैं, उनको भक्ति करने दो ना। अपना अगर चिंतन करो अपने भगवान का करो ना, सुमरण करो अपने भगवान का करो ना। आपस में फालतू की बातें करके क्या मिलेगा। सत्संग सुनो गुरु जी का, अपने गुरु जी से बात करो ना। ऐसे नहीं होगा भाई और बहनों। ये परमात्मा का घर बहुत दूर है, इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है।
अगर एक दूसरे से चिपके रहे तो। ये सब कुछ छोड़ के जाना है, और सब कुछ उस समय छूटेगा जब पहले से हम उसकी रिहर्सल करेंगे छोड़ने की। घर में छोटे छोटे बेटा बेटी हैं, पोता पोती हैं, अब सारा दिन तो उनके अरे मेरा अरे मेरा, और यही करता रहा तो शतलों क्या खाक जाएगा। वो याद आएंगे फिर जब जाने का समय आएगा। तो भाई परमात्मा ने सब कुछ समझा रखा है। अब गुरुजी देखो ऐसा है, अब दीवारों से मत्था तो मारेंगे नहीं। जो कुछ और बुलवाना था परमात्मा ने इस कुत्ते की सेवा लगा के पिछले 8-9 साल से, अरे इतने वीडियो बनवा दिए भाई और बहनों, विचार करने की बात है। इतने वीडियो बनवा दिए परमात्मा ने, पॉइंट टू पॉइंट। ये बॉलीवुड वाले ये खुश हो जाते हैं, ये बूढ़े हो गए, जवानी में लगे थे बकवाद करने, फिल्में बनाने, और जब 80-90 साल के हो जाते हैं तब कहते हैं मैंने 300 फिल्म बना दी 3-3 घंटे की। कोई कहता है मैंने 450 फिल्मों में काम कर लिया। और इस पवन दास से परमात्मा ने 3-3, 4-4 घंटे के 10-12 हजार वीडियो बना दिए। उनकी तो एक भी फिल्म कोई काम की नहीं। इन आश्रम वालों के वीडियो देख लो, ये मोटर पाइप के इन्होंने हजारों वीडियो बना दिए। कौन देखेगा इनके वीडियो आने वाले समय में? क्या शिक्षा मिलेगी? समय की बर्बादी। ये एआई से वीडियो बना बना के छोड़ दिए, गाने लगा लगा के, फिल्में लगा लगा के। कौन देखेगा इनके वीडियो? क्या मिलेगा इनके वीडियो देखने से? इसलिए दास कह रहा है कि 2 ही वीडियो चलेंगे आने वाले समय में टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया पर, सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग और ये सात संगति के वीडियो, जो हर किसी के मतलब के होंगे, हर किसी के मतलब के। तो परमात्मा ने दास को ऐसे खड़ा नहीं किया, अब मैं तो करूं सारी बकवाद, मैं तो करूं हंसी मजाक, और तुम लोगों को दूं मैं संदेशा राजा हरिश्चंद्र बनने का, तो मेरे शब्दों का कभी असर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो मैं हूं, जैसा गुरुजी मुझे बना रहे हैं, मैं वैसा ही आप लोगों के सामने हूं। मैं व्यर्थ का दिखावा नहीं करता, फालतू का दिखावा नहीं करता। मैं आडम्बर और पाखंड हमारे पास में नहीं है। मैं तुम्हें तो मूर्ख बना दूंगा क्योंकि मैं तुमसे दूर बैठा हूं, तुम नहीं जानते, लेकिन इस अंतर्यामी को कैसे मूर्ख बना दूंगा भाई? ये तो सब कुछ देख रहा है। भाई सजा देने वाला तो ये है, तुम थोड़ी हो। तो भाई जो सब कुछ देखने वाला है, जो सजा देने वाला है, उसको मूर्ख कौन बना देगा? तो भाई और बहनों, हमने यहां से बाहर निकलना, हमारा टारगेट क्या, पहले हमने उसको फोकस करके चलना है। हमारा मकसद क्या है इस भक्ति पर आने का, लगने का, जुड़ने का? यह काल तो नित नई बकवाद करवाएगा और ऐसे ही एक दूसरे के माध्यम से इंजेक्शन लगवाएगा ताकि मर्यादा टूटे, मन में कोई दोष पैदा हो। क्यों वाणी बोली फिर भगवान ने, संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बांस, आप पे घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश। फिर कब समझेंगे भाई? ऐसे तो चाहे लगे रहो सारी जिंदगी।